2018 में ई-वे बिल शुरू होने से पहले अगर आपकी गाड़ी यूपी से गुजरती थी तो आपके पास ट्रांजिट पास होना ज़रूरी होता था, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में बहती भी बोल देते हैं। एक ऐसा ही केस सामने आया है। 2018 में गाड़ी पकड़ी गई थी, 6 लाख रुपए का जुर्माना हुआ था, 6 लाख रुपए भर भी दिया गया, लेकिन उसके बाद जो गाड़ी मालिक था उसने केस कर दिया था सरकार के ऊपर, उस डिपार्टमेंट के खिलाफ कि जो जुर्माना है 6 लाख रुपए का वो गलत तरीके से किया गया है। और अब जाकर 2020 में, पिछले साल 2020 में फैसला आया उसको लेकर, ट्रांजिट पास को लेकर बेहद अहम फैसला आया जो आपसे डिस्कस करेंगे आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। क्या गाड़ी मालिक उसमें राहत दी गई, क्या वो जो 6 लाख रुपया था वो वापस करने के हुक्म हुए या उसे सही ठहराया कोर्ट में। बहुत ही दिलचस्प केस है, डिस्कस करेंगे आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। उम्मीद करेंगे कि इसे देखने के बाद आपकी जानकारी में इजाफा होगा, इसलिए देखते हैं आज की खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। बद्रीलाल जाट गाड़ी के मालिक हैं, राजसमंद राजस्थान के रहने वाले हैं। गाड़ी नंबर स्क्रीन पर है 4923 मॉडल, ये टाटा की गाड़ी है, 2016 मॉडल, 22 चक्का गाड़ी है। गाड़ी के अंदर सिरेमिक टाइल्स लोड थी 6 मार्च 2018 की, ये बात मैं बता रहा हूँ, डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। 6 मार्च 2018 को गुजरात के मोरबी से ये सिरेमिक टाइल्स लेकर गाड़ी को पहुंचना था नेपाल की राजधानी काठमांडू। तो ये गाड़ी 6 मार्च को चलती है, लेकिन 10 मार्च 2018 को ही यूपी के लखनऊ में इस गाड़ी को वहाँ के जो सेल टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो इसको पकड़ लेती हैं और गाड़ी को डिटेन कर लेती हैं और 6 लाख रुपए का जुर्माना इस गाड़ी को लगा दिया जाता है। कसूर क्या है? कसूर ये है कि इस गाड़ी के पास ट्रांजिट पास नहीं था। जो गाड़ी के साथ ड्राइवर मौजूद थे उन्होंने कहा कि सर हर चीज़ जो है, जो भी चाहिए आपको, तमाम जो गाड़ी के बिल हैं, जो माल के बिल हैं, गाड़ी के कागजात हैं, हर चीज़ हम प्रूव कर सकते हैं कि 1 रुपए की भी कहीं पर टैक्स चोरी नहीं है, हमें जाने दिया जाए। लेकिन डिपार्टमेंट के जो अधिकारी थे वो इस बात पर अड़े थे कि हमें सिर्फ ट्रांजिट पास ही चाहिए, ट्रांजिट पास नहीं है तो इसका मतलब आप लोग टैक्स चोरी कर रहे हो, आपका इरादा यूपी के अंदर ही इस माल को अनलोड करना है, ना कि नेपाल जाना। जबकि गाड़ी मालिक और गाड़ी का ड्राइवर जो थे वो ये कह रहे थे कि नहीं, हमें ये माल यूपी में अनलोड नहीं करना है, हमें ये माल काठमांडू लेकर जाना है, यूपी से हमें सिर्फ ट्रांजिट करना है, यूपी से हमसे वे रास्ता चाहिए था, लेकिन बहती हमारे पास नहीं है, ट्रांजिट पास हमारे पास नहीं है। डिपार्टमेंट नहीं माना तो गाड़ी पकड़ ली गई जैसे मैंने बताया और 6 लाख रुपए का जुर्माना करा। जो गाड़ी मालिक थे उस समय उन्होंने काफ़ी भाग दौड़ करी कई दिनों तक, क्योंकि गाड़ी उनकी पकड़ी हुई थी। डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर से मिले, उन्होंने भी हेल्प करने से मना कर दिया। सभी लोगों का यही कहना था कि 6 लाख रुपए जो पेनल्टी है ये तो आपको भरनी ही होगी। तो 10 मार्च को गाड़ी पकड़ी गई थी और 28 मार्च को, लगभग 18 दिन बाद, 6 लाख रुपया जमा करवा दिया गया, गाड़ी को छुड़वा लिया गया और गाड़ी उसके बाद नेपाल पहुंची और वहां पर माल अनलोड कर दिया। तो गाड़ी छूट जाने के बाद जो सबसे पहला काम गाड़ी मालिक ने किया वो ये था कि एक अच्छे एडवोकेट को हायर किया और जो प्रोसीजर है टैक्स डिपार्टमेंट का वो ये है कि आप अपील दायर कर सकते हैं एडिशनल कमिश्नर के सामने। ये अपील दायर कर दी गई और इसका फैसला भी आया, फैसला लेकिन 2 साल बाद 6 जून 2020 को आया। फैसला आने से पहले सारे जो तथ्य थे वो सामने रखे गए और ये बताया गया कि असल में डिपार्टमेंट के लोग जो थे वो नियम को फॉलो नहीं कर रहे थे और गाड़ी मालिक जो था वो नियम को फॉलो कर रहा था। हालांकि हम जानते हैं कि 1 अप्रैल 2018 से ई-वे बिल जो है वो लागू हुआ था, लेकिन उसके लागू होने से पहले बहुत ही जल्दी कई आदेश आए जिसमें ये बोल दिया गया था, जो आदेश लेटेस्ट थे उससे पहले उसमें ये कह दिया गया था कि जो बहती का सिस्टम पहले चलता था ट्रांजिट पास का वो अब ख़त्म हो जाएगा। और वो उस समय सही था, गाड़ी मालिक जो था और गाड़ी चालक वो सही थे कि उनके पास वो ट्रांजिट पास उस समय नहीं था, लेकिन जो डिपार्टमेंट के अधिकारी थे वो उन्होंने उस बात को नहीं माना और यही बात
कई और केसेस का हवाला देते हुए अपने फैसले में ये जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है, अपीलेट अथॉरिटी है, उन्होंने ये बात रखी है। उनका कहना था, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने अपने ऑफिसर्स को भी एक तरीके से बरी कर दिया इसमें। उनका कहना था कि इतने जल्दी कई बार फैसले आते हैं कि जो ग्राउंड पर लोग होते हैं, जो उनको लागू करवाने वाले अधिकारी होते हैं, उनको भी नहीं पता चलता कि कौन से नियम में क्या बदलाव हो गया है। इसी के चलते ये कन्फ्यूजन हुआ और जो 6 लाख रुपए का जुर्माना किया गया वो सरासर गलत था। और ये जो जुर्माना था, इसको रिफंड करना है, इसको वापस करने की भी आदेश इस आदेश में पारित कर दिए गए। आदेश की आखिरी लाइन में आप पढ़ सकते हैं, उक्त मद में जमा धन राशि नियम अनुसार वापस की जाए। लेकिन 6 जून 2020 को यह फैसला आया है और अब मार्च 2021 चल रहा है। अब तक ये 6 लाख रुपया जो है वो गाड़ी मालिक को नहीं मिला है। उसको लेकर कंफ्यूजन अभी है। पहले तो देखिए कि जो टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उनको खुद ही नहीं पता कि कौन सा नियम आ गया है और कौन सा नहीं, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होनी है। अब दूसरा केस देखिए कि 2 साल बाद फैसला आया। पहले तो 6 लाख रुपया कब का फंसा हुआ है और उसके ऊपर अब ब्याज भी, जो हमारी जानकारी उस हिसाब से उनको मिलना चाहिए गाड़ी मालिक को, जो 6 लाख रुपए उनका ले रखा है इतने सालों से। अब जाकर दिक्कत यह है, जो पता चला है गाड़ी मालिक से, कि डिपार्टमेंट को अब ये नहीं पता कि पैसे ले तो लिए हैं 6 लाख रुपए, वापस कैसे कर रहे हैं। उसका कोई SOP नहीं बना, स्टैंडर्ड जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है वो नहीं बना होगा डिपार्टमेंट के अंदर कि अगर गलत तरीके से किसी से पैसे ले लिए वापस कैसे करने। तो ये नहीं पता चल रहा। 9 महीने इसको गुजार दिए हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर नहीं मिले कुछ दिनों में पैसे, तो हो सकता है जो गाड़ी मालिक है उसको दोबारा कोर्ट जाना पड़े अपने ये पैसे वापस लेने के लिए। कुल मिलाकर 2 चीज़ें समझ में आती हैं ये जो केस हुआ। पहला तो ये है कि नियम हमारे ये देश में इतनी जल्दी चेंज होते हैं कि आम एक गाड़ी मालिक को तो छोड़िए, गाड़ी चालक को तो छोड़िए, खुद अथॉरिटीज़ को नहीं पता होता। ये लॉकडाउन के दौरान भी हमने देखा था कि केंद्रीय जो होम मिनिस्ट्री है वो आदेश करती थी कि जो एसेंशियल कमोडिटी वाले ट्रक हैं वो चलेंगे, लेकिन हमने देखा कि यूपी जैसे कई राज्यों के अंदर गाड़ियों को नहीं जाने दिया जाता था। लोकल जो पुलिस वाले थे वो वहाँ पर ड्राइवरों को पीट रहे थे। दूसरी चीज़ ये देखी कि आपको अगर ये कारोबार करना है ना, तो आपको अपनी जेब में अच्छे खासे पैसे एक्स्ट्रा रखने होंगे। होता क्या है कि आज की डेट में 100% छोड़िए 110% फाइनेंस हो जाता है और गाड़ी आपके घर आ जाती है 25-30 लाख की। लेकिन वो आ जाती है, ठीक है, लेकिन ये बिजनेस करने का तरीका सही नहीं है। उसके अलावा भी आपके पास ऐसे पैसे होने चाहिए जो पैसे आपको ऐसी अनहोनी घटनाओं में भरने पड़ सकते हैं। अब इसमें कसूर तो कोई नहीं था। अगर उस समय गाड़ी मालिक के 6 लाख रुपया ना भरता तो आज तक ये गाड़ी वहीं खड़ी रहनी थी। अब जाके फैसला आना था, तब जाके ये गाड़ी छोड़नी थी, और तब तक ये जो गाड़ी मालिक था वो पूरी तरीके से, कम ये गाड़ी तो हाथ से निकल जाती, क्योंकि किस्तें थी और सब तमाम खर्चे होते हैं, और तब तक गाड़ी वहाँ पर खड़ी रहती तो क्या होता हम सब जानते हैं। तो सबसे पहले तो 6 लाख रुपए इनके पास था, कहीं से भी लाए, भर दिया, वो एक समझदारी का काम करा। और तीसरा, उनको ये विश्वास था कि जो नियम है मैंने सही तरीके से फॉलो किया और सही एडवोकेट ढूंढा और ये केस को लड़ा और जीता। इसीलिए कहते हैं कि कारोबार ये दूर से देखने में आसान लगता है, लेकिन करना है बड़ा मुश्किल। इस पूरे केस को लेकर आप अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम शमसुल। ट्रांसपोर्ट टीवी पर सारे प्रोग्राम हम देखते हैं, कोई प्रोग्राम मिस नहीं करते हैं। ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा करवाते हैं अपनी गाड़ियों का। ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा करवाने के फ़ायदे ये हैं कि सारी जानकारी ट्रांसपोर्ट मॉल वाले जितने लोग हैं सब देते हैं, अच्छी जानकारी देते हैं। इधर उधर बीमा करवाने से कोई ज़्यादा पैसा ले लेता है। पहला बीमा हमने अपनी UP 3480 5980 का करवाया था तो 74,000 का हुआ। दूसरा बीमा करवाया तो ट्रांसपोर्ट मॉल से तो वही 51,000 में हो गया। अब इतना फर्क 1 साल में होता है भाई? हमारे हिसाब से तो नहीं होता है। बीमा हमें तो करवाना, तो जब करवाना तो ट्रांसपोर्ट मॉल से करवाना है और कहीं से नहीं करवाना है। प्रोग्राम में मनिंदर सिंह जी जो है बहुत अच्छे इंसान हैं, अच्छी जानकारियाँ देते हैं ट्रक लाइन की। हमारे पास 16-17 गाड़ियाँ हैं, ज़्यादातर बीमा हम इन्हीं से करवाते हैं। बीमा करवाएंगे तो इन्हीं से करवाएंगे। और बीमा करवाने के फ़ायदे ये हैं कि ज़्यादा टेंशन नहीं। इधर उधर वाले बहुत टेंशन देते हैं, लेकिन इनके यहाँ खबर कर दो बस काम हो जाता है। बीमा करवाना हमारे हिसाब से तो सबसे बेहतर इन्हीं के यहाँ से। प्लेटफॉर्म हो तो ट्रांसपोर्ट मॉल का, बाकी तो सब बेकार है।
तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।